तो अभी हम बात करने वाले हैं कैसे हमें पैसे को बैंक में लेना है। मतलब डॉक्स कोइन है, मैं सीधा डॉक्स से ही बता रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। जैसे हमारे पास डॉक्स कोइन है, अब इसको बैंक में कैसे विड्रॉ करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एसेट का ऑप्शन है। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, फिर भी अभी आपको बता दे रहा हूँ। फिर हम ट्रेड पे गए, हम डॉक्स पे गए। हम हमारे पास ये कोइन है, आपके पास कुछ भी कोइन हो उसको सेल करके यूएसडीटी में पहले कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम इसको सेल कर लेते हैं अभी। इसका प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है, मैं इतने पे ही सेल कर देता हूँ। 92 पे करके सेल कर दिया मैंने। फिर से कंफर्म कर दूंगा। अब ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अभी जो डॉक्स था ना सेम, इसमें डॉक्स सेल हो गया और यूएसडीटी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें पहले ट्रांसफर करना है। इस पे क्लिक करेंगे हम, इसको ऊपर करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर है, ये फंडिंग अकाउंट नीचे है। इस पे क्लिक करा और यूएसडीटी पे क्लिक करा हमने, मैक्सिमम करा, पूरा यहाँ कर दिया। मैक्सिमम तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को 33 सेल करने हैं। आपको जितना सेल करना है उतना ही करना, $30, $25, $15। जरूरी नहीं है मैक्सिमम करना। हमने वहां कर दिया। अब क्या है, अब हमें इसको विड्रॉ कैसे करना है, बैंक में कैसे लेना है। तो ये जो सेलिंग होती है ये होती है P2P ट्रेडिंग, है ना। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास P2P ट्रेडिंग, तो हमें इस पे क्लिक करना है। P2P पे, P2P पे गए, ये हम कर देंगे ओके जो भी है। अब हमें क्या करना है, खरीदना है तो खरीद सकते हैं, हम इतने सारे ऑप्शन है। और हमें सेल करना है, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण, बहुत तगड़ी चीज, मतलब बहुत जरूरी चीज बता देता हूँ। देखो, इंडिया में क्या है, क्रिप्टो पे है टैक्स। 30% फ्लैट टैक्स है। मतलब क्रिप्टो को इंडियन गवर्नमेंट एकदम गैम्बलिंग, टेररिस्ट यूज करते हैं इसको, टेररिज्म, मतलब बहुत खराब चीज समझती है अभी, ठीक है। तो उस हिसाब से इस पे बहुत घटिया टैक्स भी लगे हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया में ही है क्रिप्टो पे। अगर हम बाय करते हैं तो तुम चाहे जितने बाय कर लो, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं है। पर वही बाय करने के बाद, थोड़ी सी तुम ट्रेडिंग करने के बाद, बाय सेल करने के बाद अगर तुम उसको सेल करते हो तो 30% का टैक्स है, फ्लैट। अगर टैक्स का पूरा रूल जानना है तो आप क्रोम पे सर्च मार दो, इंडिया टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो, आपको सब कुछ आ जाएगा। पूरा हिंदी में पढ़ लेना, पता लग जाएगा। पर मैं आपको मेन मेन चीज बता रहा हूँ। अगर अब भाई हम यहाँ से सेल करते हैं, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। जैसे अगर हम यहाँ से सेल करते हैं तो हमें लगता है फ्लैट 30% टैक्स, पर वो इस पे नहीं कटेगा बायबिट पे। वो बाइनेंस वाइनेंस जैसे ऐप है, वो इंडिया के साथ रजिस्टर हो गए हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है आपको। इस पे देना नहीं पड़ेगा। इस पे अगर गवर्नमेंट की नज़र में आप आए, आपका बैंक ट्रैक कर लिया, आपका अकाउंट ट्रैक कर लिया, किसी भी तरीके से अगर उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ तुमने ट्रेडिंग करी और तुमने फीस नहीं भरी, तो आपके, क्योंकि हम इसको आधार कार्ड से बनाते हैं, हमारे आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होता है, उनके पास सारी डिटेल होती है, तो फिर आपका टैक्स कट जाएगा। फिर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, सीए के पास जाके बताना पड़ेगा मैंने इतनी तारीख को क्रिप्टो सेल करी थी, इतना प्रॉफिट था या ड्रॉप मिला था 4,000 का, तो मेरा 30% इतना टैक्स बनता है, उसको भरो। तो दिक्कत पड़ जाएगी। अगर आपको इस सब चक्करों में नहीं पड़ना, तो आपके पास कोई ऐसे दोस्त भी होंगे, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे देखा जाएगा, जो कुछ होगा, मेरे को नहीं फर्क, अरे हो जाएगा, ठीक है, फंसूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे लोगों को पकड़ना है, उनके अकाउंट से सेल कर लो। अगर वो थोड़े समझदार हैं, नहीं कर रहे सेल, तो 10%, 15%, 5%, जितने पे वो माने उनको थोड़ा सा दे दो। दूसरे के अकाउंट से सेल कर लो, वो बहुत ही बढ़िया है। अगर दूसरे के अकाउंट से सेल कर दोगे, 15-10, 15%, 20%, जितना भी हो, आप जितने कम में कम करा पाओ, कम में करा लो, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा, आपके पास लास्ट ऑप्शन बच रहा है खुद से ही करने का, तब हम यहाँ कर सकते हैं। और जितना कम अमाउंट करोगे, 500, 800, 1,000, 2,000, उतना ही ज्यादा सेफ चांस है बचने का। वैसे क्रिप्टो टैक्स तो यहाँ पे 100 रुपए पे भी है, लेकिन कम में आप बच जाओगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो, हम आ गए सेल पे, सेल पे क्लिक करना है हमें, सेल पे आ गए हैं। अब हमारे पास $33 है, जो लगभग 2500 के आसपास बनते हैं। ये देखो लिमिट है कि कम से कम ये इतना बाय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उतना लेंगे। ये हट गया, इसको मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म। ये देखो, ये बार बार वही दिखा रहा है कि इंडिया में फ्रॉड रोड हो सकता है, तो ध्यान से करना। वही होता है जो मैं अभी एक्नोलेज करा मैंने। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये ले रहे हैं 45, मतलब 45,000 कम से कम, ये लेंगे 35,000 कम से कम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यूज करना है फिल्टर का। अगर हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे और मैं इन पे क्लिक करूंगा ना, वेरीफाई जो बंदे हैं यहाँ पे, वेरीफाई, इंडिया में वेरीफाई कोई है ही नहीं। ये जितने भी लोग हैं सब गलत तरीके से कर रहे हैं। वेरीफाई पे कर दूंगा तो मिलेगा ही नहीं आपको कोई जो आपका ये 500, $300 ले ले। ये आप फालतू को क्लिक कर दिया मैंने। इस पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करा और मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने अपना 2500 मुझे सेल करना है ना, कंफर्म करा, खत्म।
एक बंदा भी नहीं है वेरीफाई जो आपका ले ले, मतलब सब गलत तरीके से ही बाय कर रहे हैं। वो भी बचना चाहते हैं, ऐसे वैसे तरीके लगा के बाय कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फंसने का चांस है। अगर ये ज़्यादा वेरीफाई यूज़र होते तब फिर भी फंसी जाते, छोड़ो, है ना, ये हो गया। अब हमें करना है कि वेरीफाई नहीं भाई ऐसे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पैसा लूज भी हो गया ना तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ना ही कोई वेरीफाई यूज, तुम किसी वेरीफाई बंदे को सेल नहीं कर रहे, तो इसमें बायबिट भी कुछ नहीं करेगा, तो ये भी रिस्क है। तो कोई बंदा जो खरीद रहा हो ना कि ला भाई मेरे को 75 में दे दे, 80 में दे दे, 70 में दे दे, वो दे के निकलो, वो सबसे बढ़िया है। डूबने का चांस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा बचे रहोगे। चलो अब इस पे देखते हैं। तो वेरीफाई तो नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही सेल करेंगे बंदों को। देखो सब इन एलिजिबल, इन एलिजिबल, सब इन एलिजिबल, कोई वेरीफाई नहीं है। 2500 में सेल करना है। यहाँ पे हमने फिल्टर पे क्लिक करा था, 2500 अमाउंट कर लिया, जितना आपको सेल करना है उतना अमाउंट कर लिया आपने। पेमेंट मेथड हमें यूपीआई में लेना है ना, ये देखो पढ़ लो इसको, ये फेक बहुत चल रहे हैं ना आजकल, वही है ये। इस पे क्लिक करा हमने, कंफर्म करा। क्या बताऊं यार, इतना कम रेट, इतना घटिया काम है इंडिया के टैक्स के चक्कर में यार, बहुत कम है मार्केट। चलो एक बंदा आ गया अभी यहाँ पे, ये कम से कम 1500 रुपये लेगा, 76 का रेट देगा, ठीक है, अभी 72 से तो सही है। अब क्या है कि हमें इस पे सेल पे ऑनलाइन देख लेता हूँ, ऑनलाइन है ये, हमने कहा हाँ, इसको करा सेल पे क्लिक, ये करा ऑल। चलो इसको तो मैं पूरे बेच ही देता हूँ, 76 रुपये, ठीक है, चलो हटाओ, कर देता हूँ। सेल पे क्लिक करने के लिए पेमेंट मेथड बोलेगा, पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यूपीआई हमें करना है ना, यहाँ करके रिकमेंडेड का है ऑप्शन, वो तो यूपीआई। देखो हर जगह बार बार चीज़ें दिख रही है। कंप्लेन रेगुलेशंस, वी मेड अपडेट दैट नेम और पेमेंट मेथड प्लेटफॉर्म, काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू चेक विद। भाई मतलब यही समझ लो कि बहुत तगड़ा चल रहा है अभी टैक्सेशन का, पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये हमने क्लिक करा, नेम, नेम अच्छा ये पहले से ही है, नेम जिस नाम से तुमने अकाउंट बनाया है वही नाम आएगा यहाँ पे, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर भी मैं यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, देखता हूँ, मैं इससे बात कर लूँगा कि भाई कर दो मेरे उस पे। तो यूपीआई आईडी क्या है, इसको करा मैंने, पेटीएम चालू कर लिया, खोल दिया इसको, यहाँ पे क्लिक करा, ये होती है यूपीआई आईडी, इसको कॉपी करा हमने, बैक गए, इस पे क्लिक करा, ये क्लिक करा, ये हमने कर दिया कंफर्म। अब ऑथेंटिकेटर पे पासवर्ड जाएगा, ऑथेंटिकेटर बनाने के लिए बोलेगा आपको, तो सीधा ऐप डाउनलोड करना है ये वाला, उसके अंदर वो एक की देगा आपको, वहाँ पे बोलेगा की, तो की को इस पे क्लिक करेंगे, वहाँ से की कॉपी करेंगे, लिखी हुई आएगी, और एंटर की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई बायबिट लिख देना, की को यहाँ पेस्ट कर देना, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका ये ऐसा खुल जाएगा, ये जैसे हमारा ये बायबिट का खुला हुआ है, और ये हर 1 मिनट में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे 471869 मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले जल्दी से, ये करेंगे कंफर्म। ये हो गया हमारा पेमेंट मेथड ऐड, है ना। अब हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं सेल का, रिफ्रेश देखता हूँ ऑनलाइन है कि नहीं है। चलो भाई ये बंदा हट गया, कहीं और सेल करने लग गया ये। फिर हम बैक आएंगे, पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है, इसको रिफ्रेश करूँगा। अब ये है 75 रुपये का रेट, ठीक है, मैं 75 पे भी आपको दिखाने के लिए सेल कर ही देता हूँ। इस पर कंफर्म करा, मैं सोच रहा हूँ और कम ही करूँ मैं इसको 20 डॉलर कर लेता हूँ। $20 किया, ये 1500, सेल पे क्लिक करा, है ना, ये इस बंदे का नाम है, ठीक है, कॉन्टेक्ट बायर, ये हमारा नाम है। अब ये हो गया हमारा सब कुछ। अब हमें इससे कांटेक्ट करना है, जैसे ही हमें पैसे सेंड करेगा तो हम इस पे करेंगे। तो कांटेक्ट करा, इस पे क्लिक करा, हाय, हाय ब्रो, माय, यहाँ कर देता हूँ पहले, माय नेम विल शो एज राहुल कुमार एट यूपीआई। मतलब मैं उसको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे मेरा नाम राहुल शो करेगा जब तुम पेमेंट करोगे तो, क्योंकि इसको हमारा नाम वही पता है जो हमारे बायबिट में है,
तो देखते हैं। देखो उसने देख लिया, टिक लग गया। अब देखो ओके कर दिया इसने, बोल रहा है ठीक है मैं सेंड कर रहा हूँ। अब हम वेट करते हैं पेमेंट आने का। जो हमने उसको यूपीआई आईडी दिया उस पर वो मैन्युअली ट्रांसफर करेगा और फिर हमें यहाँ से रिलीज करना, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या होगा। तो देखते हैं कितनी देर में आता है। अब देखो इसने पूरे 5 मिनट लगा दिए, अभी तक इसने पेमेंट नहीं करी, तो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, पूछना क्या है, कर दिया इसने। ठीक है, ये हमें होगा रिसीव पैसे, पूरा अमाउंट हो गया, 0.0 भी। ठीक है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, इसने बोल दिया ओके कर दिया हमने। अब क्या है कि दबाया है सक्सेसफुल कंप्लीट पेमेंट, ओके। ये हमारे अकाउंट में आ गए पैसे। अब पेंडिंग टू कोइन रिलीज, ठीक है, हमारे पास ये है, अब इसको बैक कर देंगे हम। रिलीज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, कंफर्म कर देंगे ये बंदा था, पूरे पैसे आ गए कि नहीं आए। ठीक है, इस पे हमें क्लिक करना है, इसको मैं हटाता हूँ पहले। ये करा हमने क्लिक, ये करा रिलीज नाउ। ठीक है, एक बार सब कुछ देख लो, सब कुछ ठीक है ना। उन्होंने कहा हाँ ओके सब ठीक है। फिर से ऑथेंटिकेटर, ऑथेंटिकेटर आराम से बन जाएगा जैसा भी मैंने बताया था। कर बना लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। 35 44 10 क्लिक हो गया, 35 44 10। ये करा कंफर्म। ये हो गया हमारा डन पेमेंट, ऑर्डर हो गया डन। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गए। 20 USDT सेल हो गए, 13 बचे, मैंने करा नहीं, अब रेट बहुत कम चल रहा है। ये हो गया सेल, ये हम जब बैक कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास पैसे आ गए हैं अकाउंट में, आप देख ही सकते हो यहाँ पे, है ना। शर्मा जी ने भेज दिए हैं पैसे। तो ऐसे ही कर लो जिसको करना है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना, ठीक है, मैसेज कर देना।